दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू शुरू होने में लगभग 50 दिन शेष बचे हुए हैं, अर्थात आप लोगों के पास समय की बहुत ही कमी है। तो यदि आप लोग अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, तो आप लोगों को 9 स्तर पे इंटरव्यू को पूरा बांट कर उसकी तैयारी करनी चाहिए और हर एक के बारे में कम से कम बेसिक तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए, जिससे इंटरव्यू के समय आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसमें सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है परिचय। परिचय में क्या क्या आपको देखना है, तो परिचय में आपको देखना है कि आपका नाम क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम का कोई प्रमुख व्यक्तित्व इतिहास में या वर्तमान में है क्या, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी पिताजी का नाम, माता का नाम, इसके अतिरिक्त आपने अपना 10th 12 कहाँ से किया है, आदि चीज़ों को देखना है। ये बेसिक परिचय हो गया। आप किस ज़िला से हैं, उस ज़िला के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, ये सारी बातें आपको देखनी है। जैसे ज़िला के बारे में जानकारी में क्या क्या, तो किस ज़िला से है, नंबर 1 बात, ज़िला का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ज़िला की सीमा किन अन्य जिला से, देश से या राज्य से लगती है, जिला में लिंगानुपात क्या है, आपके ज़िला की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, ठीक है, आपके ज़िला में कितने विधानसभा क्षेत्र है, आपके विधायक कौन है, आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, आपके सांसद कौन है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे तैयार कर लेनी है और इसमें आपको कहीं कोई मदद नहीं करेगा, ये तो आप खुद से आपको अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा। इसी बेसिक परिचय में एक पॉइंट आता है, वो है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, कि आपने ग्रेजुएशन कब किया और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है। आपका इंटरव्यू इन्हीं बातों से शुरू होता है हमेशा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उसके बारे में। कॉलेज, यदि कॉलेज बहुत ही पॉपुलर है तो कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉलेज की स्थापना कब हुई, इस कॉलेज की क्या क्या उपलब्धि है, और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जिसमें आप सिर्फ पॉजिटिव बात बताइएगा, क्योंकि आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ की कुछ नेगेटिव बात आपको नहीं कहनी है। यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो फिर इंजीनियरिंग आपने कहाँ से किया है, इंजीनियरिंग करके आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्यों आ गए, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग करके आपने कभी कोई जॉब किया है क्या, तो जॉब किया है तो जिस कंपनी में आपने जॉब किया है उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल तैयार करके जाइएगा। इंजीनियरिंग के दौरान आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट, तो वो सारे चीज़ों को आप कीजिएगा। इसके अलावा आपने जो भी इंजीनियरिंग किया हो, सपोज कीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान 4 वर्षों में बहुत सारे टर्म पढ़े होंगे, ठीक है। तो उन सारे टर्म के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो आपसे पूछ लिया जाए। उससे रिलेटेड करंट में कोई मुद्दा चल रहा है तो वो भी निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना, अब हो गया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए कितने % मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। ये एक सवाल को ध्यान में रखिएगा जो अभी मैंने पूछा। तो जनरल कैटेगरी में पुरुष को 40% लाना होता है, बीसी कैटेगरी में 36%, ईबीसी कैटेगरी की बात होगी तो 34.5%। इसके अतिरिक्त एससी, एसटी और महिलाएं सब लोगों के लिए 32% लाना होता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे लुसेंट के लेवल के, जो फैक्ट है वो सारे पूछ लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई थिनकर वगैरह है, जैसे सपोज कीजिए आपने पॉबेट पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, तो वहाँ पे कुछ थिंकर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। या फिर फिलॉसफी है तो फिलॉसफी में आपने दार्शनिक को पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने ऑप्शनल का बेसिक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है ना, उसी से आपका काम चल जाएगा।
1, 2, 3 के बाद चौथा है बिहार। बिहार से संबंधित क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो स्टैटिक और करंट दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और करंट वाले मुद्दे में जो भी बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो सारी चीज़ों को आपको करना है। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने के करंट को आपको करना है। शराबबंदी, बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सारी बातें की गई है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। मैंने इस वीडियो में सारे चीज़ों को एक साथ समेट दिया है, जो एक इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो ये बिहार से संबंधित चीज़ें हो गई। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हॉबी पे। हॉबी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बोर्ड क्वेश्चन लिख कर लाती है, ठीक है, और तब उसमें से देख देख कर भी वो पूछती है। तो जैसे आप कोई भी ऐसा हॉबी चुनिएगा जिसके बारे में आपको एक अच्छी समझ हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हॉबी हो ही, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए हॉबी फॉलो करना मानना टफ होता है। लाइफ अस्त व्यस्त ही रहता है स्टूडेंट सबका, ठीक है, फिनेंशियल इशू रहते हैं सबके पास, तो गरीबी में हॉबी कहाँ से डेवलप हो पाएगा। हॉबी के लिए तो आपको एक बेहतर आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। जब जैसे कि लिखना हॉबी हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जब लिखते थे तो वो नाव में बैठकर चले जाते थे और महीनों नाव में ही रहते थे, घर नुमा जो नाव होता है, और वहाँ बैठकर वो किताबों को लिखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप एस्पिरेंट है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास हॉबी के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है, पर परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो आप उसके लिए तैयार करके जाइएगा। तो क्रिकेट, ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट में देखिए अभी महिला क्रिकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, तो क्रिकेट बोलिएगा तो सिर्फ पुरुष क्रिकेट से सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो महिलाओं के बारे में भी आप पढ़ कर जाइएगा। इसके अलावा गार्डनिंग, सिंगिंग, म्यूजिक सुनना, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ देखना, मूवी देखना, ये सारी आपकी हॉबी हो सकती है। यदि आपको सच में इंटरेस्ट है और कोई मूवी देखते हैं, आपको मूवी के हीरो हीरोइन के अलावा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, इसके अलावा लिरिक्स, सब के बारे में आपको जानकारी है, तो आप मूवी देखना या ओटीटी देखना ये भी एक हॉबी के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आप सवाल का उत्तर दे पाएंगे और आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। कुकिंग एक हॉबी हो सकता है, पुस्तक पढ़ना एक हॉबी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको जो सूट करे आप वो एक हॉबी ज़रूर बना लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस में 5 पोस्ट प्रेफरेंस तैयार करना है जो आपने मेंस के समय में लिखा था, और उसमें आपके जो पोस्ट है उस पोस्ट के कार्य क्या है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरा वरीयता क्रम क्या है, ठीक है, ये 2 चीज़ ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, वरीयता क्रम। इसके बाद जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। जॉब रिलेटेड क्वेश्चन 2 तरीके से होगा। आप जिस जॉब में जाइएगा उससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, और दूसरा सवाल पूछा जाएगा आप जिस जॉब में है उससे। सपोज कीजिए आप अभी लेबर इंस्पेक्टर है और फिर आप अच्छे पद के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तो आपका इंटरव्यू हो सकता है कि सिर्फ लेबर इंस्पेक्टर के इर्द गिर्द ही घूम जाए, ठीक है। तो आप अपने कार्य को जो आप कर रहे हैं वर्तमान में उसको ज़रूर अच्छे से देख कर जाइएगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो आप प्राइवेट जॉब में जिस फील्ड में है उससे संबंधित सारे चीज़ों को देख कर जाइएगा। जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन सारे चीज़ों को भी देख कर जाइएगा। यहाँ पे यदि आप टीचर है, ठीक है, तो फिर इतना तय करके जाइएगा कि वो आपसे पढ़वा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान वहाँ बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड पे बोला जाएगा कि 5 मिनट आप पढ़ाइए, तो एटलीस्ट किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा जिस पे 5 मिनट ये सोचकर पढ़ाना है कि जो सामने बैठे हैं वो आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, वो आपके स्टूडेंट हैं और आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके कॉन्फिडेंस में कभी कोई कमी ना आए। नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, ये आपने मेंस के दौरान जो भी पढ़ा होगा जीएस पेपर 1 में
उसे रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा वर्तमान में 2-3 महीने में जो घटनाएं चल रही है, 2-3 महीने से लेकर इंटरव्यू तक, उन सारे घटनाओं को निश्चित रूप से करके जाइएगा। इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे सपोज कीजिए एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिस वजह से आपको एसडीएम न बनाया जाए, ठीक है। आपके अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिस वजह से आपको एसडीएम न बनाया जाए। तो अब वहाँ बैठकर अपने अंदर की कमी नहीं बताने लगिएगा, आप वहाँ पे उत्तर दीजिएगा कि नहीं सर, एसडीएम बनने के लिए जो भी गुण चाहिए वो मेरे अंदर मौजूद है, इसके लिए मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। ये नहीं बोलना है कि मैं इमोशनली वीक हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ और ये वो, फंसना नहीं है कहीं पे। जानबूझकर अपनी कमी को कभी भी नहीं बताना है। यदि कुछ पूछा भी जाए कि आपके अंदर कौन सी कमी है, तो उसको भी पॉजिटिव वे में ही बताना है, जिससे ये पता चले कि वास्तव में वो कमी नहीं, वो आपके अंदर की अच्छाई है। इंटरव्यू को लेकर मैं पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम चलाऊंगा, पर अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट जब आ जाएगा तो आप मेरे नंबर 9999295819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉलिंग नहीं होती है। और जो प्रोग्राम चलेगा उसकी फ़ी होगी 500 रुपया, जिसमें मैं 1-to-1, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी का एक अलग डिमांड होता है, तो उस डिमांड के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों की मदद करूँगा। धन्यवाद।